हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बता चुके थे। री इश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स, इसका भी एक क्लास ले चुके हैं और आज एक और क्लास लेते हैं। कुछ एग्जांपल आप लोग को समझाएंगे ताकि री इश्यू आप लोग को हर कंडीशन में समझ में आ जाए। तो थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक देखिए, आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। एक और बात चीज़ ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू की वजह से हम अभी बोर्ड में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी नहीं बातों से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट चलिए। हाँ तो चलिए अब शुरू करते हैं। रीइश्यू का थोड़ा अलग अलग कंडीशन बता देते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर। बी द शेयर बी द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना करके? 10 EACH, ठीक है। थोड़ा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम क्या सीरियस टीचर हैं, थोड़ा हंसी मजाक कम करते हैं, टाइम पास कम करते हैं ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आएगा कि कुछ इधर उधर का बात करके टाइम को पास कर दिया जाए, वीडियो बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, ठीक समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर तो थोड़ा ठीक है ना, थोड़ा हंसी मजाक हम कम करते हैं। थोड़ा लग रहा होगा आप लोग बोरिंग टाइप का, तो देखिए ठीक से, ठीक है। बी होल्डर ऑफ 100 शेयर्स 10 ईच। अब यहाँ पर इसे जो मांगा गया पेबल ऑन, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। एप्लीकेशन में ₹2, अलॉटमेंट में ₹3 और फिर आ जाए ₹3 हो गया, 3 हो गया, ₹3। फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल में चलिए जगह तो नहीं है लेकिन लिख देते ₹4। 4 दिखिए रहा होगा, 4 4 2 3 4, सीधा लिख 2 3 4, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करते हैं, 2 3 4 7 मांगा गया है। ही, वही बात है, सॉरी, ही HE, ही डिड नॉट पेज द फर्स्ट कॉल। इसने क्या किया? फर्स्ट कॉल में पैसे नहीं दिया। फर्स्ट कॉल ₹4 ईच। हिज शेयर्स, सेंटेंस बड़ा नहीं कर रहे हैं, फॉरफिटेड ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बस फॉरफिटेड। शेयर को क्या करिए हम लोग? जब्त कर लिए। एंड आउट ऑफ 50 शेयर, कितना? 100 हम लोग फॉरफिट करें ना, 50 शेयर्स री इशूड एट ₹9 फुली पेड। कितने में से कह रहे? ₹9 में, जो कि फुली पेड शेयर दाम का ₹10 है ना, मतलब 10 के शेयर को 9 में री इशू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। लोग को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देखिए, पहले बात है कि फॉरफिट करेंगे ना, शेयर क्या करेंगे? फॉरफिट। तो पूरा लिखिएगा आप लोग, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, लेकिन यहाँ सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं तो टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। जर्नल एंट्रीज लिख दिए। पहले शेयर को फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट जब करते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब ये फॉरफिट कीजिएगा तो क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं? फॉरफिटेड शेयर, या शेयर फॉरफिटेड भी कहीं कहीं होता है, हम फॉरफिटेड लिखते हैं, कहीं फॉरफिटेड शेयर लिखता है, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट लिख दिया गया। रीज़न क्या था भाई फॉरफिट होने का, नाम काटने का? क्या रीज़न था? इसने फर्स्ट कॉल में ₹4 नहीं दिया है, माने ₹2 ₹3 7 मांगे थे, ₹2 एप्लीकेशन में दिया, 3 अलॉट में दिया, यहाँ तक पेमेंट कर दिया उसने, लेकिन फर्स्ट कॉल में ₹4 नहीं दिया। इसी की वजह से जब्त किए। तो लिखिए रीज़न यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल,
शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पर मेन फोकस क्या करना है, री इशू करना है ना, री इशू, यहाँ पर ध्यान देना है। बीइंग forfeited of 100 शेयर्स, याद रखिएगा 100 शेयर। थोड़ा फिगर जो है यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर जो है 100 शेयर है। ये एप्लीकेशन में 2 रुपया दिया था, तो लिख लिया जाए एप्लीकेशन में कितना दिया है, 2 रुपया दिया है, प्लस अलॉटमेंट में कितना दिया, 3 रुपया दिया है। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 3, 2 3 5 होता है ना, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 500। ये रिसीव्ड बिफोर, पहले में रिसीव्ड जो पहले मिल चुका है, जो पहले मिल चुका है उसको फॉरफिटेड में लिखना है, लिख दीजिए 500। कहाँ है फॉरफिटेड, ये है कहाँ, ये देखिए फॉरफिटेड, सामने में कितना लिख दिए 500। 100 शेयर्स है, इसमें 4 रुपया माने 400। नोट रिसीव्ड, नोट रिसीव्ड ऑन, कब, इसने फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, कब नहीं दिया, फर्स्ट कॉल। तो कितना नहीं दिया फर्स्ट कॉल में, 400। तो ये आपको एकदम फर्स्ट कॉल देखिए, ये फर्स्ट कॉल है, देखिए पेन को, कितना 400। 5 और 4 कितना 9, इसको हम लोग शेयर कैपिटल में डेबिट कर देंगे, हो गया ख़त्म। फॉरफिट तो कर लिए, तो एकदम फॉरफिट समझ में आ गया होगा। अब इसको रीइश्यू करते हैं। फॉरफिट कितना किया हम लोग, 100 शेयर्स, कितना शेयर किया है 100, याद रखिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लोगों के यहाँ पर। रीइश्यू कितना करें हम लोग, 50 शेयर को, कितना शेयर को शेयर करें 50 को। री इशूड कितना कर रहे हैं 50 शेयर्स, री इशू कितना करें हम लोग 50 शेयर्स। तो यहाँ पर आइए 50 शेयर 9 रुपया करके ना, 9 रुपया में किया गया, तो कितना 450। ये इन कैश पैसा आप कहते हैं 450 रुपया, जनरल बताएंगे इसका भी। फिर 500 शेयर है, डिस्काउंट कितना है 1 रुपया, DIS, DIS मीन्स शॉर्ट में डिस्काउंट, तो क्योंकि सॉरी 50 शेयर ना, 500 50 शेयर, सॉरी 50 शेयर, 50 कीजिए, नोट 500, 450, ये कितना होगा 50 होगा। 100 में कितना शेयर इशू किया हम लोग, 50 इशू किए, तो 50 इंटू 9, 50 इंटू कितना 1, ये होगा डिस्काउंट ऑन री इशू। क्या कहलाएगा, डिस्काउंट ऑन री इशू, री इशू में डिस्काउंट हो गया। जनरल पास करना, जनरल बताते हैं यहाँ पर 450 रुपये पैसा आ रहा है, 50 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो ज़रा जनरल देखिए, इसको बता चुके हैं लास्ट क्लास में, फिर बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 450, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 450 रुपया। डिस्काउंट को फॉरफिटेड लिखते हैं, याद रखिएगा, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कभी नहीं लिखना है। डिस्काउंट की जगह हम क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड, कितना रुपया 50 रुपीज़। इशू क्या कहें शेयर, तो 2 लिख लीजिए शेयर कैपिटल, कितना होगा 500, टोटल कितना होगा 500। बिंग री इशू of 50 forfeited shares, issue of 54 forfeited shares at रुपये कितना 9 is fully paid, 9 रुपया करके। हम लोग बता चुके हैं, जब भी हम लोग रीइशू करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स, तो क्या करते हैं रीइशू। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का जो है क्रेडिट बैलेंस, तो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल, है ना, कैपिटल रिजर्व करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, एंट्री पहले पास कर देते हैं, फिर हम समझाते हैं अमाउंट, इसका फिगर कैसे पुट करना है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट
डेबिट। 2 क्या लिखिएगा, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व, RES मीन्स रिजर्व, शॉर्ट में लिखें RES, रिजर्व अकाउंट। बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50 forfeited shares transfer to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ वैल्यू पुट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, प्रॉब्लम आता है लोग को। हम लोग शेयर को कितना कितना फॉरफिट किए हैं, 100 को फॉरफिट किए हैं, उसमें से रीइश्यू कितना किए हैं, 50 किए हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 50 शेयर्स का ट्रांसफर करना पड़ा। कितना शेयर्स का, 50, ना कि 100 शेयर्स का। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट जरा देख लीजिए फिर एक बार। फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट में कितना है, 500। कितना क्रेडिट में है, 500। ये 100 शेयर का है। और जो रीइश्यू किए थे हम लोग डिस्काउंट में 50 शेयर्स का था। तो हम लोग को 50 शेयर्स का डेबिट बैलेंस है, वो कितना आपको है, 50 रुपीज़। कितना है, यह देखिए 50 रुपीज़, ये 50 शेयर्स का है। तो हम लोग को 50 शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस निकालना पड़ेगा, तब जाके उसको हम लोग क्या करेंगे, 50-50 लेस होगा, माने दोनों 50-50 शेयर्स का। तो यहाँ जरा देख लीजिए, आप लोग पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक तो पढ़े हैं। तो ऐसे लिखिए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 100 फॉरफिटेड शेयर्स। तो कितना क्रेडिट में कितना है, 500 था ना, कितना था फॉरफिटेड शेयर्स, रुपीज़ कितना था, ये 500 था। माने 100 शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस कितना था, 500। तो कहते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50 फॉरफिटेड शेयर व्हाट, क्या होगा। तो इसमें कीजिए 500 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, कैंसल कट। तो कितना होगा आपका 50 रुपया। कितना होगा भाई, नेक्स्ट 250, सॉरी कीजिए, 5 5 सा 25, 5 5 25 हिंदी बोलते हैं, ठीक है, 5 5 सा 25, 250 रुपया। ठीक बात है। आपको 100 शेयर से कितना था, आपको क्रेडिट में बैलेंस 500 था, 50 शेयर से कितना हो गया, 250। अब क्या करेंगे हम लोग, जो डिस्काउंट में जो हम इशू किए थे कितना रुपया था, देखिए तो डिस्काउंट ये 50 रुपीज़ था ना, कितना था 50 रुपीज़। ये डेबिट बैलेंस था, क्या चीज़ था, डेबिट बैलेंस, देख लीजिए डेबिट। अब इसको क्या करेंगे, तब लेस कर देंगे 250 से, तब निकल जाएगा क्या, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50 शेयर्स। तो लेस करेंगे यहाँ पर देखिए तो डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ 50 फॉरफिटेड शेयर्स। कितना, 50 फॉरफिटेड शेयर्स, कितना 50 रुपया था ना। तो ये होगा 200 रुपया, यही होगा आपको ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, 200 ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर कितना लिखिएगा, यहाँ पर जनरल एंट्री पास किया तो हम लोग देखिए अमाउंट हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पुट नहीं किए तो फिल नहीं किए तो कितना होगा 200। यहाँ 200 डेबिट में लिख लेना है, 200 क्रेडिट में। यही आपको फॉरफीचर का आपको री इशू, पिछला में पूरा इशू कर दिए थे, यहाँ पर पार्शियली इशू किए थे। माने हम लोग क्या किए थे, 100 फॉरफिटेड किए थे, 100 को फॉरफिट किए थे और 50 को इशू किए थे। तो जब भी हम लोग क्रेडिट बैलेंस निकालेंगे तो कितना शेयर्स का, 50 का निकालेंगे। 100 का क्रेडिट बैलेंस कितना है, हम लोग क्वेश्चन दिया था वो 500 रुपया था क्रेडिट, कितना 100 शेयर्स का था। तो 50 का निकाल लीजिएगा, 250 आएगा। उसमें से हम लोग कितना है, यहाँ पर डेबिट बैलेंस जो है आपको फॉरफिटेड का 50 शेयर्स का है, तो 50 कितना है 50 रुपया है, तो कितना हो गया 200 रुपया। यहीं आपको जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहीं इसका एंट्री होगा। ठीक है, तो आज इतना ही हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं, क्योंकि नया चैप्टर शुरू करेंगे, टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर कोई भी शुरू करेंगे जो आपके फ़ायदे ही के लिए होगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखने के लिए आपको वीडियो थैंक्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो डाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग।